प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म हो जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात पुनः शून्यावस्था में हो जाना। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना कठिन है। इसीलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया था तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। कलयुग के अंत में होगी प्रलय, तब कैसा होगा माहौल। श्री भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक देवी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग बौने हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म देव अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी, जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्तियों की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्पयुग पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। कल्प क्या है? मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या एक चतुर्युग चक्कर। इसी प्रकार 71 युगों का एक मनवंतर होता है, जिसका मान 30,67,20,000 मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। एक मनवंतर के मान 30,67,20,000 वर्ष में संध्या के मान 7,28,000 वर्ष के योग करने पर
84,48,000 मानव वर्ष होते हैं, जो संधि सहित एक मनवंतर के मानव वर्ष हैं। अर्थात संधि युक्त एक मनवंतर में 30,84,48,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ही जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलकर 2 कल्प होते हैं।